हेलो फ्रेंड्स, मैं एमडी आलम सर और आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे पोटेंशियोमीटर। ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 8 है। हम देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है और इसका यूजेज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका डिफिनीशन। कह रहा है कि मेजर पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर, बट वोल्ट मीटर इज यूज्ड मोर ऑफन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड कन्वीनियंस। ठीक है, यानी वोल्ट मीटर की तुलना में जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है सटीक मेजर करता है, यानी एक्यूरेट मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। लेकिन वोल्ट मीटर का यूज कर रहा है यहाँ पे, वोल्ट मीटर इज यूज मोर ऑफन, यानी वोल्ट मीटर का यूज ज़्यादा तौर पे किया जाता है क्योंकि इसका जो साइज होता है स्मॉल होता है और कन्वेंस होता है। ठीक है, इसका जो यूजेज होता है यहाँ पे करेक्ट टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ ए सेल, यानी यहाँ पे किसी सेल की ईएमएफ को कंपेयर करने में इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कह रहा है टू डिटरमिनाइन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, यानी किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने में भी हम पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो होता है करेक्ट ए लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। जो वायर होता है फ्यू मीटर होता है, यानी कुछ ही मीटर होता है, और जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है यूनिफॉर्म होता है, समरूप होता है, यानी एक समान होता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पोटेंशियोमीटर है हम इसका फिगर ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन किताब में कुछ दूसरे तरीक़े से दिया है इसका फिगर, आप देख सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एक बैटरी है, ठीक है, और ए बी जो है हमारा एक वायर है, यहाँ पे ए बी एक वायर है, और इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है यहाँ पे वायर का सभी जगह समान है, सभी जगह क्या है, समान है, यानी एक समान है। ठीक है, एक समान है, यानी एल लेंथ में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी है तो एक लेंथ में हमारा हो जाएगा भी बट्टा में यहाँ पे एल, एक्स लेंथ में हमारा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस एक्स भी बट्टा में एल, या इसको हम लिख सकते हैं भी बट्टा एल इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, या पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, इसका जो वैल्यू होता है यहाँ पे भी बट्टा में एल, ठीक है, यानी वोल्टेज पर यूनिट लेंथ होता है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम के से डिनोट करते हैं, के से डिनोट करेंगे, और के बराबर होगा भी बट्टा में यहाँ से एल, या भी बराबर के एल, या हम यहाँ से लिख सकते हैं भी समानुपाती एल। ठीक है, जो हमारा वोल्टेज होता है लंबाई के समानुपाती होता है, यही हमारा इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए, एक पॉइंट ले लिए, और इस पॉइंट का नाम है हमारा सी है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हमारा सी है, तो आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए सी बताइए, तो इसका मतलब हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए सी हमारा हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक हम मानेंगे एक्स, तब भी बट्टा में एल इंटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और भी बट्टा एल को हम यहाँ पे के माने हैं तो के एक्स हो जाएगा, तो भी ए सी बराबर हो जाएगा के एक्स, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए सी जो होगा हमारा के एक्स होगा। यही आपको बात हम यही वाला जो बात है यहाँ पे आपको शॉर्ट तरीक़े से हम बताए थे। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर हो गया। अब देखते हैं इसका यूजेज। इसका यूजेज है यहाँ पे देख रहे हैं इसका यूजेज जो है हमारा कर कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक है, टू सेल्स यानी दो सेलों की ईएमएफ की तुलना हम करेंगे, और किसके यूज करके करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का यूज करके करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें कॉपर स्ट्रिप होता है, पोटेंशियोमीटर में कॉपर स्ट्रिप होता है। ठीक है, और इसमें जो वायर लगा होता है, जो वायर होता है, ये जो वायर है इसमें वो कंस्टेंटिन रहता है या मैग्नीन रहता है। ठीक है, ये क्यों रहता है, क्योंकि इसका जो रेसिस्टिविटी होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। कॉपर का भी यूज किया जा सकता था, लेकिन कॉपर का जो रेसिस्टिविटी होता है, रेसिस्टिविटी कॉपर का इससे कम होता है, लेकिन इसका जो होता है कांस्टेंट या मैग्नीन वायर का जो रेसिस्टिविटी होता है ज़्यादा होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। इसमें एक बैटरी होता है, एक इसमें एमीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका दो इंड पॉइंट होता है, एक यहाँ पे एक इंड पॉइंट होगा हमारा इंड पॉइंट 1, और यहाँ वाला जो इंड पॉइंट होगा इसे हम 2 बोलेंगे। ठीक है, और कॉपर स्ट्रिप का जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस जो होता है बहुत ही कम होता है, यहाँ पे आपको पहले ही बताएं बहुत कम होता है।
ठीक है। और इसमें एक यहाँ पे 2 सेल है, क्योंकि तुलना करना है 2 सेल, और इससे एक यहाँ पे देख रहे हैं कि एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बात समझने वाला है, कह रहा है गैल्वेनोमीटर को उसी सेल के साथ जोड़ा जाता है जिसका ईएमएफ ज्ञात पता करना होता है, और इसमें जो करंट फ्लो होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, यानी यहाँ से जो करंट चलेगा कांस्टेंट चलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर को उसी सेल के साथ जोड़ा जाता है जिसका ईएमएफ पता करना होता है। तो यहाँ पे हम 2 सेल है और यहाँ पे एक मीटर स्केल है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से दोनों सेल जुड़ा होता है, और इसमें एक जॉकी होता है यहाँ पे, जॉकी, इसको जे बोलेंगे, ठीक है। जॉकी जो होता है हमारा वो वैरी कर सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ठीक है, यानी वैरी कर सकता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रियोस्टेट होता है यहाँ पे, ठीक है, जिसे हम आर से डिनोट करेंगे, और एक ड्राइवर बैटरी होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 सेल है, तो यहाँ पे कह रहा है कि हम सेल के साथ जोड़ा जाता है जिसका ईएमएफ पता करना होता है। तो हमारे यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है, इसको हम सबसे पहले हम E1 के साथ जोड़े हैं, क्योंकि हमको इसका ईएमएफ पता करना है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जॉकी को इसके साथ जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा रेसिस्टिविटी होगा, ठीक है, रो होगा, और यहाँ का जो लेंथ होगा हम x1 मान लिए, ठीक है, x1 मान लिए, सपोज कर लिए ऐसा x1 है। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी होगा IR1 होगा, क्योंकि जो हमारा करंट है कांस्टेंट है, करंट क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो किलोमीटर से प्रवाहित होने वाली जो धारा रहेगा उसका मान 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ से जब हम सेल से जोड़ेंगे तो इधर जो हमारा, क्योंकि जो जॉकी है एकदम कांस्टेंट जुड़ा है, यहाँ पे कोई वेरी नहीं कर रहा है, तो गैल्वेनोमीटर जो प्रवाहित होने वाली धारा होगा यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि करंट हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा VAB बराबर IR1 हो जाएगा, IR1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो रेसिस्टेंस जो होगा यहाँ से रो x1 बट्टा में A हो जाएगा, क्योंकि हम लेंथ को x माने हैं, x1 माने हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से R1 की जगह पर हम यहाँ पे रख सकते हैं रो x1 बट्टा में A, और ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो AB होगा वही हमारा E1 के बराबर होगा, यानी सेल E1 के बराबर होगा, क्योंकि इधर तो हमारा 0 है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का वो हमारा प्रथम सेल के यानी फर्स्ट सेल के बराबर होगा। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब हमको चूँकि पहले ही बताए थे कि गैल्वेनोमीटर को उसी सेल के साथ जोड़ेंगे जिसका ईएमएफ हमको पता करना होगा। अब हम इसके साथ नहीं जोड़े, दूसरे सेल के साथ जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर को। अब हमारा जो रेसिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, यहाँ रेसिस्टिविटी हमारा समान है, सबका एक समान है, ठीक है, एक समान है। तो इसका मतलब हो गया कि अब यहाँ से पहले तो हम x1 माने थे, अब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है हमारा उसमें हम x2 माने हैं। तो अब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पहले में माने थे दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पे हमारा P और कहाँ हो गया, Q हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VQ इक्वल टू IR2। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा I, और R2 जो होगा हमारा रो x2 बट्टा में x1, क्योंकि जो कॉपर स्ट्रिप का जो हमारा रेसिस्टिविटी होगा एकदम एक समान होगा। तो यहाँ से रो x2 बट्टा में ये, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ये भी हमारा यूनिफॉर्म होगा, यानी एक समान होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जो VQ होगा ये हमारा आप किसके बराबर हो जाएगा, E2 के बराबर हो जाएगा, और ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। जब हम कंपेयर करेंगे तो समीकरण 1 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ से हो जाएगा पहले का वैल्यू, अब यहाँ पे दूसरा का। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा आई रो और ये कट कैंसिल हो जाएगा, तो x1 बट्टा में x2। तो यही हमारा जो इक्वेशन होगा E1 बट्टा E2 इक्वल टू x1 बट्टा में x2। तो x1 और x2 अगर वैल्यू हमको पता होगा तो हम कंपेयर कर सकते हैं, किसी किसी किताब में L1 और L2 दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि तो यहाँ से इस फार्मूला से हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। किसी किसी किताब में ऐसे दिया है E1 बट्टा E2 इक्वल टू L1 बट्टा में L2, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है।
आगे हमारा है करा है यहाँ पे करा डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, यानी पोटेंशियोमीटर का यूज करके हमको किस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना है। आसान है। देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा क्या है, एमीटर है, रियोस्टेट है, यहाँ पे कुंजी 1 है, कुंजी 2 है, एक रेसिस्टेंस बॉक्स है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, जॉकी है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें, और ए बी हमारा मीटर स्केल है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसके पहले भी आपको फिगर बना के बताए थे जब हमको कंपेरिजन करना था E1 और E2 में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का यूज करके, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे कह रहा है कि K1 इज क्लोज एंड K2 इज ओपन, यानी हमारा K1 जो है अब यहाँ पे क्लोज है और K2 जो है हमारा ओपन है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारा E होगा, ठीक है, इस कंडीशन में जो हमारा E होगा KL1 के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जो हमारा E होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AJ के बराबर होगा। ठीक है, और AJ जो होगा आपको बताए थे जो पोटेंशियल होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, तो लंबाई हमारा यहाँ पे सपोज L1 है, L1 किया गया है, तो AJ होगा यहाँ पे L1 के बराबर। अब इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K, तो इसका मतलब हो गया कि हम लिख सकते हैं E बराबर KL1। इसके बाद यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे किया गया है कि K2 इज क्लोज एंड K1 इज ओपन। इसका मतलब हो गया कि अब इसको क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, K2 इज क्लोज और ये हमारा ओपन है। तो इस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज होगा KL2 के बराबर होगा। इसका मतलब हो गया कि जो AJ1 होगा यहाँ पे AJ1 होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AJ1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L2। तो इसका मतलब इसको हटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, तो B जो होगा KL2 के बराबर होगा। और जब हम भाग करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 में जब 2 से भाग करेंगे तो हमारा कुछ ऐसे मिलेगा, क्योंकि E बट्टा में भी इक्वल टू KL1 और बट्टा में KL2, तो K से K क्या हो जाएगा, कंप्लीट कट जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से L1 बट्टा में L2 हो जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कह रहा है यहाँ पे कि वी नो डैट कर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एनी सेल, यानी किसी भी सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है यहाँ पे R बराबर E बट्टा में भी -1 × R होता है, और E बट्टा भी का जो मान है समीकरण 3 में L1 बट्टा L2 तो रख देंगे तो हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे L1 - L2 बट्टा में L2 × में R। ठीक है, तो यही हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू हो गया। अगर आपको लंबाई मालूम है, L1 L2 मालूम है, रेसिस्टेंस मालूम है, तो आप इंटरनल रेसिस्टेंस आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।